मेरा नाम तमे आचुंग है। मैं बंदरदुआ सर्कल बॉर्डर कमेटी का चेयरमैन हूँ और ये मेरा साथ में है जो बंदरदुआ सर्कल का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का रीज़न जो ये है कि कल हम लोग ये करने जा रहे हैं, बंदरदुआ पब्लिक और यूथ लीडर हम लोग ये करने जा रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट रैली डीसी ऑफिस में करने जा रहा है। और प्रोटेस्ट रैली जो करने जाना है रिगार्डिंग द एक मेन्यूट जो 9 तारीख को रीजनल कमेटी पापुमपारे डीसी और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो रीजनल मिनट बनाया था इसी के विरुद्ध में। तो ये मैं आप सबको बताने के लिए आया हूँ कि हम लोग ये एक्चुअली ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है। सबसे पहले ये बाउंड्री का जो मैटर है सबसे पहले उजागर करने वाला भी हम लोग ही था। ये मिनट का बारे में कहीं ना कहीं हम लोग को लगा था, कहीं ना कहीं हम लोग को खबर मिला था कि फाइनल रिपोर्ट बना रहा है बोल के 9 तारीख को ये कुछ चुपके से बना रहा है, जो खासकर पब्लिक का इतना प्रॉपरली कंसर्न नहीं लिया है। तो उसके बाद में हम लोग ने जब डीसी को मिला 11 तारीख को, तो 11 तारीख को जब मिला तो उसके बाद में डीसी भी उन्होंने भी क्लियर कहा। तो मैं तो बंदरदुआ का हूँ, तो मैंने तो बंदरदुआ का बारे में पूछा तो डीसी ने भी वही कहा कि जो बंदरदुआ सर्कल में 3 विलेज है, जैसे कि आपका नामसाई डिक्लेरेशन में डिक्लेयर हो चुका है, जैसे कि बंदरदुआ, पिचोला, तनियापा, तो उसी को भी कुछ चेंजेस करने के लिए भी डिसाइड हुआ है बोलते हैं। ये 9 तारीख का जो मीटिंग बेटा है रीजनल कमेटी का तरफ से आसाम पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट और ये आपका लखीमपुर का, तो उसमें चेंजेस करने का, यानी कि नामसाई डिक्लेरेशन पे चेंजेस करने का। तब उसके बाद में हम लोग ने मीडिया में इस चीज़ को उजागर किया कि हाँ हम लोग का साथ में कुछ गलत हो रहा है कि नहीं ना। तो इस मीटिंग में क्या है कि जब ये 9 तारीख का जो मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग में तो ना ही हम लोग का कोई पंचायत लीडर वहाँ पे था, ना सर्कल का कोई रिप्रेजेंटेटिव था, और जो सीओ भी जो मीटिंग में अटेंड था वो भी रेगुलर सीओ नहीं है। यानी कि सीओ जो है कि जैसे कि आपका नाहरलगन का सीओ है, अभी रेगुलर सीओ नहीं, तो उसका मैंने जस्ट ऐसे ही मैंने इंचार्ज लिया हुआ है। तो वो लोग उसके बाद जब हम लोग मीडिया में जब आया तो काफ़ी इस चीज़ को ये मुद्दा जो लेके काफ़ी हंगामा हो गया। तो हंगामा होते होते तो बंदरदुआ में भी एक बार मीटिंग कॉल किया, उसी में भी डीसी ने वही बोला। बंदरदुआ में एक बार हम लोग का ये पंचायत और कॉर्पोरेट का तरफ से भी मीटिंग कॉल हुआ था, तो उसमें भी डीसी ने भी वही कहा, उसमें में एमएलए भी नहीं आया है कि नहीं। तो उसमें भी हमने यही डिमांड रखा था, आप जो नामसाई डिक्लेरेशन हुआ है उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि 3 विलेज डिक्लेयर हो गया बंदरदुआ में, बंदरदुआ सर्कल का, जैसे कि बंदरदुआ, पिचोला, तनियापा, जब ऑलरेडी नामसाई डिक्लेरेशन हो चुका है, सीएम लेवल हो चुका है, सेंट्रल में भेज चुका है कि नहीं, तो उसको डायरेक्ट चेंजी नहीं करना चाहिए बोल के हम लोग इस चीज़ को लेके वो एक बार हम लोग का बंदरदुआ में जो मीटिंग हुआ था 16 तारीख को, उसमें क्लियरली हम लोग डीसी को भी बोला। तो हम लोग उसमें भी बोला कि आपका मिनट हमको दीजिए, है कि नहीं ना। आप लोग क्या क्या बात करते हैं वो बात करते हैं, नेन बात करते हैं, हम लोग मिनट को दीजिए। मिनट को देगा तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट डेफिनेटली शुरू करेगा, और मिनट में हम लोग को मिलता है, एग्जैक्टली मिलता है हम लोग का बंदरदुआ का बारे में। तब उसके बाद में कुछ देर का बाद में, कुछ हफ्ता का बाद में, तो हर यहाँ तरफ में पूरा यहाँ तरफ में आपका पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में हल्ला हो गया। तो मिनट को प्लेस करो, तो मिनट को तो डेफिनेटली लोग पब्लिक कर दिया, लेकिन सिलेक्टेड आदमी को क्या है ये मिनट को ना, सिलेक्टेड आदमी को क्या है। तो आपको अभी हम बता देते हैं कि हम लोग का बंदरदुआ सर्कल को स्पेशली कैसे डैमेज करने के लिए रीजनल कमेटी लोग एक चाल चला है। मैंने नामसाई डिक्लेरेशन में आप देखिए, नामसाई डिक्लेरेशन का पारा 4 में, नामसाई डिक्लेरेशन का पारा 4 में क्लियरली लिखा है यहाँ पे 28 विलेज कंप्लीट विच आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप इसको समझना है, कंप्लीट मैंने, यानी कि पूरा विलेज। बंदरदुआ आता है, उसके बाद में
पिचोला आता है कंप्लीट। उसके बाद तानी हापा का भी ये मेंशन है, तानी हापा जो पिचोला का अंदर में है। तो इसमें तो अभी ऐसा दिया हुआ है। फिर अभी जब मिनट का हम लोग देखा तो मिनट में यहाँ में लिखा हुआ है कि जो 9 तारीख का मिनट जो है पब्लिक हो गया है। इसमें क्लियरली लिखा है कि आसाम का रीजनल कमेटी ने जो लखीमपुर का है उन्होंने रिक्वेस्ट किया 9 तारीख को, और ये हम लोग का पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट रीजनल कमेटी को इसमें रिक्वेस्ट किया कि नामसाई डिक्लेरेशन तो हुआ है प्रिंसिपली, है कि नहीं ना, इन प्रिंसिपल। लेकिन हाउ यहाँ में लिखा हुआ मेंशन है हाउएवर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रीजनल कमिटी ऑफ आसाम द मैटर वाज डिस्कस्ड इंक्लूडिंग द रिमेनिंग 3 विलेज नेमली दुर्पंग, तराजुली, गोरुबंदा। Assam Regional Committee claimed that in these 6 villages, part of map of Narayanpur Bipura Revenue Circle are inside the HPTC boundary line toward and Arunachal Pradesh. The border may be according to realigned basis on the possession and revenue record. तो 6 विलेज है। 6 विलेज में होता है आपका जैसे कि नामसाई डिक्लेरेशन के 3 विलेज और रिमेनिंग है 3 विलेज। रिमेनिंग 3 विलेज जो है जो ये जो अभी फाइनल नहीं हुआ है बंदरदुआ सर्कल का, वो जो है दुर्पंग, तराजुली एंड गोरुबंदा। हाँ, तो 3 का तो फाइनल हो चुका है। तो तीनों को एक साथ 6 को एक साथ करने का बात किया ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू। जो रेवेन्यू बोलता है, जो आसाम का जो कहता है कि रेवेन्यू मैप बोलता है, उस बेस में, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द 1951 का जो सर्वे ऑफ इंडिया का मैप का हिसाब से नहीं है। जैसे कि नामसाई डिक्लेरेशन में कहा है कि डिक्लेरेशन में कहा है बाउंड्री लाइन दी एलिनेट साइन ऑन द 29 टॉपोसिट by the high power tripartite committee as notified boundary during the 1980 will be taken as a basis for the realignment boundary by the both state। तो यहाँ पे ऐसा कहा है कि जो बाउंड्री जो जितना भी बनाएगा, जो एक होता है सर्वे ऑफ इंडिया का मैप होता है, उस बेसिस में करेगा बोला है। लेकिन हम लोग का तो बंदरदुआ का सर्कल का कोई भी एक ऐसे बस्ती नहीं है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया का मैप के इस तरफ गया हुआ है। आपको बंदरदुआ लो, पिछोला लो, तानी हापा, इवन जो रिमेनिंग बस्ती भी है ये है। तो हम लोग इसी को जब हम लोग देखा, सब कुछ ये किया तो कंफर्म हुआ। तो इसको हम लोग ये करेगा और थोड़ा सा आप लोग डिटेल में हम बता देगा कि ये नामसाई डिक्लेरेशन जो है, मैंने ना नामसाई डिक्लेरेशन जो है क्या का बेसिस में है। नामसाई डिक्लेरेशन जो अभी चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द चैटर्जी रिपोर्ट। चैटर्जी रिपोर्ट का आप लोग क्लियर समझ जाना है कि चैटर्जी रिपोर्ट जो होता है, मैंने ना वो जो एक सुप्रीम कोर्ट में आसाम ने जब फाइलिंग किया था 1988 को कि अरुणाचल ने लैंड ट्रेसपास किया बोल के, तो उसके बाद में अरुणाचल ने भी काउंटर रिप्लाई किया री एडजस्टमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो उसमें चैलेंज किया कि आसाम को सुप्रीम कोर्ट में कि 1951 का जो बाउंड्री बनाया था अरुणाचल का तरफ से, ये चैलेंज था कि 1951 में जो अरुणाचल का बाउंड्री बनाया था, वो बाउंड्री जो बनाया आसाम अपना मर्जी से बनाया है। नेफा बाउंड्री उस समय में नेफा बोलता था, अपना हिसाब से बनाया 1951 में। उसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अरुणाचल का नहीं था। तो उसके बाद में कई डॉक्यूमेंट दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में क्लेम भी किया, और हमको पापुम पारे का इतना मालूम है कि पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का कहाँ क्लेम है। पापुम पारे का क्लेम तो आपका लालूक और कुछ 1-2 बस्ती है, वो जो बहुत ये है, और लखीमपुर तक भी है क्या, आई थिंक ऐसे कुछ है। तो पापुम पारे का जो यहाँ का जो क्लेम है, तो वो एविडेंस भी दिया जो ब्रिटिश समय का एविडेंस था। तो उसके बाद में क्या हुआ है, एक नेशनल एक ये बनाया कि ग्राउंड जो वेरिफिकेशन करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का तरफ से अपॉइंट किया था, सुप्रीम कोर्ट का तरफ से ये जैसे कि होता है, जैसे कि रिटायर्ड जज होता है कि नहीं ना, ऐसे बाउंड्री वेरिफिकेशन के लिए मैंने
ये थोड़ा आप लोग को हम बता देगा, ये थोड़ा आप इंडियन एक्सप्रेस में भी है ये सब का बारे में ना, नेट में भी आप थोड़ा देख लीजिए। तो जब ग्राउंड लेवल में आया तो आने का बाद में 2013 को चटर्जी कमेटी बोल के तो आने का बाद में देखा है कि असली का ये क्या बोलते हैं कि जो अरुणाचल का जो क्लेम है, जो क्लेम है जो वो राइट है मैंने, जो जस्टिफाई है मैंने, जो क्लेम है उसका जस्टिफाई है। जो 3000 किलोमीटर जो है नेपाल का समय में बोरोदोले कमेटी जो अरुणाचल का बाउंड्री बनाया था, बोरोदोले कमेटी ने 3000 किलोमीटर ये क्या है कि आसाम को ट्रांसफ़र कर दिया बोलते हैं। तो ये तो उसके बाद में चटर्जी कमेटी का रिपोर्ट ने ये क्लियर बोला है कि कम से कम आप लोग ने आसाम ने गलती कर दिया, 70 to 80% ज़मीन को आप वापस कर दीजिए बोल के ना, ऐसे बोल के रिपोर्ट दिया। तो उसके बाद में उसको रिपोर्ट को फिर आसाम ने फिर चैलेंज किया उस चीज़ को ऐसे करके। तो ये मैटर अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो जब ये नामसाई डिक्लेरेशन पहले जब प्रधानमंत्री जब ये एक स्टेप उठाया, नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर जब मिजोरम में कुछ इंसिडेंट हुआ ना, तो ये बोला है कि आप लोग आउट ऑफ कोर्ट में सेटल कर लो मैटर को। आउट ऑफ कोर्ट मैंने सुप्रीम कोर्ट तो लंबा चौड़ा चलेगा और आपस में लगते रहेगा ना, आउट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं आप लोग सेटल करो, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल करो बोल के, आउट ऑफ कोर्ट सेटल करो बोल के ये पहले मेघालय को किया है कि नहीं, फिर अरुणाचल का बारी आया। तो अरुणाचल को जब अप्रोच किया हेमंत बिस्वा शर्मा ने, तो अप्रोच किया तो उसमें अरुणाचल में वही बोला है कि चटर्जी रिपोर्ट का हिसाब से हम लोग उसको ये करेगा बोल के कि री अलाइनमेंट करके बाउंड्री को सेटल करेगा बोला है, रीएडजस्ट करेगा बाउंड्री का जो अरुणाचल का बाउंड्री है। तो एग्री होके तो अभी ये चीज़ चल रहा है, वही है। तो आपका हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहीं कहीं मीडिया में ब्रीफिंग दिया है कि नहीं ना, अपना ब्रीफिंग नहीं दिया, असेंबली में उन्होंने कहा है कि 3000 किलोमीटर तो डेफिनेटली लिया है हम लोग का, आसाम ने लिया है अरुणाचल से ना। तो उसी बेस में वो लोग माइनस कर करके 3000 को छोड़ के कुछ जैसे कि 100 जैसे कि 3000 से या 800 ना, वो किलोमीटर में हम लोग बात करके उसको ये करेगा, ये बाउंड्री को सोल्व करेगा बोल के। हाँ, लेकिन 1951 का जो है उसका मदद लेगा, लेकिन 1951 का अंदर में जो है उसको मैंने वो लोग क्लेम नहीं है मैंने। तो इसमें भी यही है, आपको बता देगा जो 1951 का अंदर का जितना भी है बाउंड्री, जितना भी बस्ती है ना, जितना भी 1951 का जो अंदर में जो अरुणाचल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री का अंदर है, वो अंदर का हिसाब से नामसाई डिक्लेरेशन में क्लियर कर दिया। यहाँ में आपका जैसे कि एग्जांपल 28 विलेज है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री अंदर में आता है बोल के क्लियर कर दिया। तो अभी जो यहाँ में रीजनल कमेटी जो रिमेनिंग बच गया वो जो है 1951 का इस तरफ में आ रहा है लोग का, आप समझिए जो बाउंड्री होता है ना 1951 का इस तरफ में आ रहा है। तो फिर अभी जो ये बंदरदुआ का क्या करने का जरूरी है, ये सब रीअलाइन करने का, वो ऑलरेडी तो डिक्लेयर कर दिया 1951 का तरफ से। ये देखिए कितना बने यहाँ के रीजनल कमेटी ने कितना बदमाश काम कर किया है। हाँ, तो ये लोग का जो रिपोर्ट पहले यहाँ से जाएगा तो जाने से तो सीएम लेवल तो पता नहीं होता है ना, वो लोग फाइनल कर देगा, है कि नहीं। तो यही है, तो यही हम लोग का यही है कि ये लोग इतना बदमाश काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इंटीग्रिटी ऑफ द ये क्या बोलता है आपका जो रीजनल कमेटी है हम लोग का पापुम पड़ेगा, हम लोग भी डाउट है मैंने कहीं ना कहीं हम पहले भी बोला है कि मनी प्ले कहीं ना कहीं हुआ है बोल के ना, हम लोग को इनपुट मिलता है। तो अभी तो दिखा देखिए ओपन रेड हैंडेड हुआ है ना, ये लोग डायरेक्ट पकड़ा गया, ये लोग तो कितना बदमाश काम किया ये, है कि नहीं। तो ये हम लोग का जो है कल हम लोग प्रोटेस्ट रैली करेंगे, इसको हम लोग बंदरदुआ का वहाँ से 9:30 से निकलेगा और 9:30 से निकल के डीसी ऑफिस में जाएंगे और वहाँ शाम तक हम लोग ऑफिस आवर तक बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग का अभी ये डिमांड ये क्लियर है कि 3 विलेज जो नामसाई डिक्लेरेशन में 3 विलेज बंदरदुआ, पिचोला, तनियापा को एक्सक्लूड कर देना चाहिए मिनट से, ज्वाइंट वेरिफिकेशन नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी ये तो हो चुका है टॉपोसिट सर्वे ऑफ इंडिया का मैप से है, तो क्या के लिए ज्वाइंट वेरिफिकेशन चाहिए, वो क्या रेवेन्यू है, क्या रेवेन्यू मैप है। 1951 का सर्वे ऑफ इंडिया का मैप का नाम से उस हिसाब से बात करने से भी तो ठीक था, है कि नहीं। 3 विलेज को
ज्वाइंट वेरिफिकेशन नहीं करना चाहिए और उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जैसा है ऐसा रहने देना चाहिए नामसाई डिक्लेरेशन में। और 3 विलेज जो रिमेनिंग है, गोरुबंदा और ताराजुली और दुर्पंग, हाँ उसको अगर ज्वाइंट वेरिफिकेशन करेगा बोलने से 1951 का जो बाउंड्री का हिसाब से हम लोग उसको कोऑपरेट कर देगा, हम लोगों से ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो नामसाई डिक्लेरेशन में जो हुआ है उसको रीजनल कमेटी लोग ये करना है, एक्सक्लूड कर देना है। अभी भी बोल रहे हैं, कल हम तो पहले से बोला था ये मीनू जैसे मिलेगा हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा, क्योंकि तोरा कॉन्सेप्ट तोरा क्लियर नहीं था, शायद मे भी अलग भी हो सकता है बोल के। लेकिन अभी तो रेड हैंडेड पकड़ा गया ना ये लोग, तो गलत करने वाला। तो तीनों को तो एनी हाउ ज्वाइंट वेरिफिकेशन नहीं करना चाहिए, और तीनों जो रिमेनिंग है अगर करता है बोलने से 1951 का बाउंड्री के हिसाब से करता है बोलने से कोऑपरेट कर देगा हम लोग। रेवेन्यू मैप नहीं बोलना चाहिए, जहाँ तक रेवेन्यू मैप बोलता है उधर जाता है रेवेन्यू मैप बोलता है, इधर जाता है रेवेन्यू मैप बोलता है, उस हिसाब से एग्री हुआ बोलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है, कल इसके लिए हम लोग ये करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट रैली करने जा रहा है। तो मीडिया लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट है, कल काइंडली हम लोग को भी कवरेज कर दीजिए। और यही मेरा हम लोग रीजनल कमेटी को अभी हम लोग का तरफ से डिमांड है, और डेफिनेटली अगर हम लोग का डिमांड नहीं मानता है तो उसको और एक्सटेंड करेगा प्रोटेस्ट करने के लिए। हम लोग अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे।